गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वो दिन आ ही गया जिसका था मुझे और मेरी फ्रेंड को बहुत ही इंतज़ार। आज है शादी का दिन। तो गाइस, मैं सैलून में आई हूँ तैयार होने के लिए। आप मुझे बताओ कि मैंने जो हेयर स्टाइल करी है वो मुझ पर कैसी लग रही है। मैंने ये लुक बहुत टाइम से सोचा हुआ था, बट जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन जैसा भी हुआ उसमें मैं अच्छी ही लग रही थी। अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर लेती हूँ गाइस। एनीवे, तो ये सैलून है बिग बॉस सैलून, जो कि कृष्णा नगर में है, मथुरा में। तो मैं यहाँ गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी ब्राइड के पास। आप देख सकते हो हमारी ब्राइड कितनी सुंदर लग रही है। हर लड़की अपनी शादी पे सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है गाइस। फिर उसके बाद आप इनसे मिलो, ये है मेरी एक न्यू फ्रेंड जो मुझे शादी में ही मिली थी। उसके बाद ढोल के साथ आ चुकी है बारात, और बारात के साथ आए हैं इतने सारे सुंदर सुंदर लोग जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, एंड बहुत सारे ढोल बजे थे जब दूल्हे की एंट्री हुई थी। और ये है हमारे दूल्हे राजा जो कि चल रहे हैं अपनी तलवार को लेके। आज तो हम दुल्हनिया लेके ही जाएंगे। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे डांस किया। ये है सारे रिलेटिव्स जो डांस कर रहे हैं। बहुत इन्जॉय किया मैंने इस डांस को, एंड मेरे कुछ छोटे छोटे बच्चे फ्रेंड्स भी बने थे जो कि यहाँ पे मैं इनके साथ डांस कर रही थी। एंड मैंने बहुत सालों बाद वो वाला गाना सुना जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हट जा ओ हट जा ताऊ बाचने, नाचन दे जी भर के नैन। तो ये वाला मैं बचपन में सुनती थी, फिर मैंने यहाँ पे सुना और फिर हम लोगों ने बहुत सारा डांस भी किया। मैं इसमें वीडियोस बना रही थी। हम जब भी गाने लगाती हूँ मैं यूट्यूब के अपने ब्लॉग में तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे हटाने पड़ते गाइस। एनीवे, तो यहाँ पे हो रही है हमारी दुल्हन की एंट्री। आप देख सकते हो इतने लंबे घूंघट के साथ इतनी प्यारी एंट्री। ओ माय गॉड, सच बता रही हूँ, मतलब दुल्हन की एंट्री देखकर तो मेरा भी दिल कर गया कि भाई मुझे शादी कर लेनी चाहिए बस। और यहाँ देखो कितनी ब्यूटीफुल ग्लास की एंट्री हुई है गाइस, ऑसम। ये वाली एंट्री तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा भी मन हुआ कि मैं जब भी शादी करूँगी तो यही वाली एंट्री रखूँगी। उसके बाद सब अपने फ़ोटो वीडियोस क्लिक करने लग गए, क्योंकि यहाँ पे टाइम था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हाथ पकड़ के स्टेज पर लाता है। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट अ वाओ मोमेंट गाइस। हर लड़की के लिए ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। उसके बाद जब दुल्हन और दूल्हा स्टेज पे आ गए तो उनके दूल्हे के साइड से कुछ लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। उनको था कि हमें हमारी भाभी कुछ नेक देंगी तभी हम हटेंगे। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे किसको क्या मिल रहा है। यहाँ फिर हमारे फ़ोटोशूट हो रहे थे, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र को अपने एल्बम के लिए अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट चाहिए थे। फिर मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने बोला कि उसके पास बैग नहीं है पैसे देने के लिए, तो बाद में दे देंगे कह के निपटा दिया इन लोगों को भाई। अब ये लोग धीरे धीरे करके उठ रहे हैं ताकि हमारे दूल्हा दुल्हन भी बैठ सके अपनी स्टेज पे। तो यहाँ पे स्टेज की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी हुई थी, एंड जो इन्होंने पिंक कलर का सोफ़ा रखा हुआ है स्टेज पे वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद बरमाला हुई गाइस। जब बरमाला होती है तो कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग बजते हैं, और यहाँ पे फायरवर्क्स भी हो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि बस मैं कह रही थी कि ये शादी तो रुकनी नहीं चाहिए, बस यही मोमेंट चलते आना चाहिए। फिर हमारा फेवरेट गाना चला जो शादियों में चलता है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो ये गाने बजे। फिर उसके बाद वरमाला के लिए मैं एक साइड थी और एक मेरी दुल्हन की बहन थी जिन्होंने वरमाला दी थी। उसके बाद फेरों का टाइम आ चुका है, एंड हमारी दुल्हन फेरों के मंडप पे बैठ गई है। उसके बाद उन्होंने बोला अभी थोड़ी रस्में हो रही हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। फिर हम अपनी दुल्हन को रेस्ट के लिए आए। फिर आंटी आई और इन्होंने दुल्हन के सर पर ये जो मुकुट होता है वो बांधा। मुकुट लगाने के बाद हर एक लड़की इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी, एकदम देवी माता का रूप। तो गाइज़ हमारी ब्राइड भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद फिर हम अपनी ब्राइड को वापस से मंडप पे ले आए, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ सारी रस्में हो रही हैं जो पंडित जी करा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी देर में फेरे स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही इमोशनल मोमेंट स्टार्ट होगा दुल्हन के लिए। मुझे वहाँ बैठे बैठे मैं फील कर पा रही थी कि कितना
इमोशनल सीन हो जाता है ये, जब लड़की फेरों के टाइम बैठी होती है और उसके मम्मी पापा कन्यादान कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल तो यही होता है गाइस। मैं जब भी जिस भी शादी में जाती हूँ मैं पूरी शादी ही अटेंड करती हूँ एंड आई लव टू डू दैट बिकॉज मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड ट्रेडिशनल फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो या शादी हो, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। यहाँ पे पंडित जी अपनी रस्में करवा रहे थे। आप देख सकते हो कि हमारी ब्राइड के चेहरे पर कितनी सैडनेस है, क्योंकि हर लड़की को ये वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा। एनीवे तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे यहाँ पे आ चुके हैं कुछ प्यारे इतने सुंदर, क्या बताऊँ। ये तो मेरे को मेरी वीडियोस पे यो वाला साइन भी दे रही थी, जो ब्लू साड़ी वाली है, ये बहुत ही प्यारी थी। 4-5 किन्नर आए थे और ये इतने सुंदर लग रहे थे। आप देख सकते हो इन्होंने कितना ज़्यादा फैशनेबल साड़ी पहनी हुई है। एंड उसके बाद कन्यादान की रस्म हो रही थी यहाँ पे, तो हम इन लोगों ने बोला कि थोड़ी देर बिठा दो इनको, फिर हम पैसे वैसे देंगे। फिर उसके बाद बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि वो लोग आ गए थे और इतने सुंदर थे, सब लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे। एंड इसके बाद हमारी दुल्हन रोने वाले फेस में हो गई है, इसको बिल्कुल रोना आ रहा था इस टाइम पे। एंड मुझे भी बताते हुए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो रहा है, क्योंकि हर लड़की के लिए ये इमोशनल वाला मोमेंट होता है। उसके बाद सारे पंडित जी अपनी रस्में वगैरह करा रहे थे एंड यहाँ पे किन्नर भी आई इनको आशीर्वाद देने। ये देखो, आप देख सकते हो वीडियो में कि इनको आशीर्वाद दिया है दुल्हन को। इन लोगों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा दिल से दुआएं देते हैं। उनके बाद ये लोग चले गए। फिर हमारी कुछ रस्में और हुई। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं। कन्यादान पहले माँ बाप करते हैं, फिर उसके बाद जो उनके भाई बहन भाभी रिलेटिव जो भी होते हैं, जो भी करना चाहते हैं कन्यादान, फिर वो करते हैं। फिर सब कुछ हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं फेरे गाइस। फेरे के टाइम पे हर लड़की को चाहिए एक फ्रेंड जो उसका लहंगा पकड़ सके, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम होती है और लहंगा बहुत ज़्यादा घेर वाला होता है, तो फेरे लेने में प्रॉब्लम होती है गाइस। तो हम लोग थे यहाँ पे सपोर्ट के लिए। मैं तो वीडियो बना रही थी, उसकी कोई दूसरी फ्रेंड्स थी यहाँ पे गाइस। मुझे ब्लॉग भी तो शूट करना था ना पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए। इस बार तो मैं सारे फेरों की रस्म याद कर रही हूँ। पंडित जी बोलते हैं कि आज से तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी जो भी है तुम्हारे पास, एक एक पैसे जहाँ जहाँ भी रखूँगा, सब अपनी पत्नी को बताओगे। मतलब मैं अपने मतलब की चीज़ें। उसके बाद जहाँ भी जाओगे 2 टिकटों पर जाओगे, साथ में ही जाओगे। जो भी पार्वती कहने लगती हैं स्वामी परमिशन से मंडप, वहाँ पे भगवान शिव से पार्वती कहती हैं और यहाँ पर जो है कन्या वर से कहती हैं। रस्में पंडित जी मंडपम मधुपर्कश्च लाजा होम परिक्रमा यावत शब्द प्रतीक जब से शादी से लौट कर आई हूँ, मेरा मन हो रहा है कि मुझसे भी कोई शादी कन्या कहती है कि मेरे पिताजी के घर पर जो मंडप छपा हुआ है, जो लोग ये ब्लॉग इससे हमारे घर की शोभा हुई है। दूल्हा बनने में इंटरेस्ट और मामा जी ने वो कमेंट कर सकते हैं गाइस, मैं कंसिडर कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ लास्ट की रस्में रहती हैं, जो कि दूल्हा जो है मंगलसूत्र पहनाता है एंड मांग भरता है। बहुत ही प्यारा मोमेंट है गाइस। देखते हैं अब ये क्या हो रहा है। हाँ, ये आई थिंक हाँ मांग भरने वाली रस्म ही हो रही है, क्योंकि ये दुल्हन की नंद है जो उनकी मांग को क्लियर कर रही है ताकि मांग अच्छे से भरी जा सके। एंड इतने प्यारे पिक्चर्स आते हैं मांग भरते टाइम गाइस। ये देखो, ये दूल्हा हमारी दुल्हन की मांग भर रहा है और नाक पे सिंदूर गिरना कहते हैं सब लोग कि बहुत ही शुभ होता है अगर नाक पे गिरा हो तो। मेरी फ्रेंड के नाक पे सिंदूर गिरा एंड बहुत ही ज़्यादा शुभ है ये। एंड दोनों एक साथ हमेशा खुश रहे, मेरी ये दुआ है। एंड उसके बाद मेरी ब्राइड के प्यारे प्यारे पिक्चर्स गाइस, इतनी सुंदर लग रही थी मेरी फ्रेंड, इतनी प्यारी। वैसे तो ये है भी बहुत सुंदर, लेकिन ब्राइड बन के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसकी ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे किसी की, और हमेशा दोनों साथ में बहुत ही खुश रहें। उसके बाद हमारे पास हैं दूल्हा दुल्हन के कुछ प्यारे प्यारे पिक्चर्स। इतने सुंदर पिक्चर्स आए थे। कैमरामैन तो बड़ा ही अच्छा था। फिर हमने बाद में कैमरामैन से बोलकर अपने भी पिक्चर्स क्लिक करवाए थे गाइस। बहुत ही प्यारे पिक्चर्स आए थे, दोनों साथ में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। बाय बाय दोस्तों।